हाँ, तो आज क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, जो कि स्पेशल में था। किसी समलंब की समांतर भुजाएं 46 सेमी तथा 25 सेमी है और अन्य दो भुजाएं 20 सेमी तथा 13 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा 46 सेमी और एक है 25 सेमी है, और तथा अन्य दो भुजा 20 सेमी और 13 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इस पर एक तो लंब डालेंगे, ये हो गया H। इसको इसके समांतर हम एक और समांतर रेखा खींच देंगे और इस पर भी लंब डाल देते हैं। ई है 20, तो ई भी 20। देखिए ई भुजा यहाँ से यहाँ, टोटल यहाँ से यहाँ, इसको नामकरण कर देते हैं A B C D E, यहाँ पर वो डाल देते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी यानी D से B की दूरी 46 सेमी है, तो हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ के बीच की दूरी समांतर भुजा 25 है, तो ये भी भुजा कितना होगा 25 सेमी, और 46 में से 25 घटा देंगे तो ये भुजा निकल जाएगा 46 माइनस 25 यानी कि 21। तो हम पहले चलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने से पहले देखिए ये भुजा अलग अलग है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल देते हैं। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप बताए हैं, तीनों भुजाओं का योग बटा में, यानी कि 20 प्लस 13 प्लस 21 बटा में 2। इसको जोड़ो, 3 1 4, 2 2 4 1 5, यानी 54 बटा में 2, 27 दूनी 54, जो निकला है इसके बाद। अब हीरोन के सूत्र से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान 27, पहली भुजा 20 तो 20, S का मान 27, दूसरी भुजा 13, S का मान 21 और तीसरी भुजा 27 में 10 सर। S का मान 27 और तीसरी भुजा कितना है 21। इसको खंड करते हैं, घटाते हैं पहले। 27 गुना 20 में से 27 में से 20 घटाए तो 7 बचा, और इसको घटा देते हैं। 7 में से 3 गया तो 4, 2 में से 1 गया 1 यानी कि 14, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गया 0 यानी कि 6। इसको खंड कर देते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 ये तो 7 है, ये है। इसको कर देंगे 7 दूनी 14, इस कर देंगे 2 तिया 6, और जोड़ा में से एगो बाहर, एगो 2 और 7 भी हो गया 2 भी हो गया, यानी कि 2 गो 3, एगो 7 एगो 2। इसको बना करो, 3 तिया 9, 9 सती 63, 63 गुना 2 यानी कि 63 गुना 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 यानी 126 मीटर स्क्वायर, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमको तो निकालना है पहले इसका ऊंचाई निकालना है, तो फिर लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालें 126, 1/2 आधार कितना दिया हुआ है यानी कि 21, आधार यही हुआ जो कि 21 है, और ऊंचाई तो इसको निकालना है
तो आधार कितना हुआ 21 और ऊंचाई हमको क्या करना है निकालना है। 126 ये देखो भाग में चलाएगा गुना में, ये देखो गुना में तो चलाएगा भाग में, बराबर में ऊंचाई। तो इसको 26 से 6 दूनी 12 यानी कि ऊंचाई जो निकला है 12 से निकला है। ऊंचाई कितना निकल गया 12 से। हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो जगह नहीं है, थोड़ा मिटाते हैं। तो इसको उतार लिया होगा तो मिटाते हैं और आगे काम करते हैं। अब निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताए थे 1/2 h इंटू एल प्लस बी। 1/2 h कितना निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। और समांतर भुजा समांतर भुजा कितना है 25 और एक तो कितना है 46। 6 दूनी 12, 6 गुना इसको जोड़ दो 6 5 11 के बाकी 1 और 4 2 6 1 7, इसको गुना कर दो 7 एकम 6 एकम 96 और 7 6 42 426 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। किसी समलंब की समांतर भुजाएं 25 सेमी तथा 10 सेमी है, तो यह दो भुजा 14 सेमी और 13 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज को पार लेते हैं। इसका समांतर भुजा दिया हुआ है 10 सेमी और 25 सेमी और हर भुजाएं दिया हुआ है 14 सेमी 13 सेमी। तो हमको ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको करते हैं समांतर, इसके समांतर एक भुजा काट लेते हैं। ये 14 है तो ये भी 14, ये 10 तो ये भी 10। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 10 हो गया, तो 25 में 10 घटाएंगे तो ये बीच की दूरी नहीं निकल जाएगा। हाँ, इसको घटा देते हैं 25 माइनस 10 यानी कि 15 निकल गया। और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप। ABC का अर्धपरिमाप बताए तो तीनों भुजा के योग बटे 2, यानी कि तीनों भुजा जोड़ो 14 फिर 13 फिर 15 बटा में 2 जोड़ते हैं। 5 3 8 8 4 12, 5 3 8 8 4 12 के बाकी है 1 1 2 1 3 अब बचा 1 4 बटे को 21 दूनी 42 यानी एस का मान निकला 21। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान निकाले हैं 21 माइनस यानी पहली भुजा 14, 21 माइनस B यानी कि दूसरी भुजा 13, 21 माइनस C यानी तीसरी भुजा 15। इसको घटाते हैं 21 गुना 21 में से 14 गया तो बचा 7, इसको घटाते हैं 8, इसको 6, इसको खंड करते हैं 7 या 21 7 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 2 तिया 6। अब जोड़ा में से एगो बाहर, 2 गो 7 में से एगो 7 बाहर, 3 2 गो में से एगो बाहर और 2 2 4 यानी कि 2 गो 2 बाहर। 7 या 21 21 दूनी 42 42 दूना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो उससे पहले निकालेंगे ऊंचाई, क्योंकि हमको समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई की जरूरत पड़ता है। निकाल लेते हैं यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल एक तो फॉर्मूला बताए थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल निकाले 84
बराबर 1/2 आधार दिया हुआ कितना 15, यही आधार हुआ जो कि 15 है। 15 ऊंचाई निकालते हैं 84, ये देखो भाग में ले आएंगे गुना में 2, आई देखो गुना में चलाएगा भाग में बराबर कुछ ऊंचाई। अब करता है तो ठीक है, नहीं तो गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168/15, ये निकल गया मेरा ऊंचाई। अब हमको निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले इतना उतार लो, उसके बाद तो आगे निकालते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद है? नहीं है तो लिख देते 1/2 h इंटू एल प्लस बी, यानी ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। 1/2 ऊंचाई कितना निकाले 168 बटा में 15, एल प्लस बी यानी समांतर भुजाओं का योग 10 और प्लस में 25। समांतर भुजा दिया हुआ था 15 और 10, 25 और 10, 1/2 इसको काट देते हैं। 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 84/15 और गुना में 30, 20, 10, 30, 5, 35 यानी 35 काट दो। 5 से काटो, 5 या 15, 5 से 35, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 आया ठीक 24, 28 सत्ते 8 से 56 के 6 बाकी 1 2 5 28 सत्ते 8 से 56 के 6 बाकी बच गया 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो।